बना है। ये पूरा धरती का परमाणु भी अपने एक दूसरे के साथ मिलकर के धरती का भार है। ठीक है ना? ठीक है। ये धरती अपने में शून्याकर्षण में है। धरती के साथ हर वस्तु धरती का वस्तु अपना भार को व्यक्त करता है। तो बाबा एक तो ये स्थिति होती है कि आकर्षण के फलस्वरूप वो आके जुड़ ही जाते हैं, जैसे अणु में है। जुड़ना ही पहला काम है। ठीक है। एक काम। जुड़ने के बाद जुड़ा हुआ के आंशिक भाग जुड़ा हुआ के साथ बड़े चीज के साथ अपना भार को व्यक्त करता है। ऐसा। ठीक है। ये आंशिक भाग क्या बोले आप? जुड़े हुए का जुड़ा हुआ का आंशिक भाग, जैसा कि अनंत परमाणु धरती से जुड़ा है, इसका आंशिक भाग धरती के साथ भार को व्यक्त करता है। वैसे ही चंद्रमा के साथ एक रचना है, वो रचना में क्या है, उसका आंशिक भाग उसके साथ भार को व्यक्त करता है। तो जो आंशिक भाग नहीं व्यक्त करता वो कौन सा भाग है? जो विरल है उसको कह रहे हैं क्या? विरल भी आंशिक भाग है। हाँ। नहीं तो वो भी आंशिक भाग कह रहे हैं, वो भी भार व्यक्त किया रहता है, तभी तो वातावरण में रहता है ना। तो आंशिक से क्या आशय है यहाँ? आंशिक का मतलब है उससे छोटा वाला, उस संदर्भ में उसी का अंगभूत। अच्छा, हाँ ठीक है, उसी का आंशिक भाग, धरती का ही आंशिक भाग। अच्छा ठीक है। बड़े रचना का आंशिक भाग अपने जैसे ये धरती का ही एक भाग है, इसीलिए इसमें व्यक्त होता है। ठीक, तो ये धरती का ही आंशिक भाग है आपका। ठीक है। हमारा शरीर भी वैसे ही। ठीक बात है। आपका शरीर भी वैसे ही। ठीक है बाबा, सब वैसे ही। तो और आगे तो फिर क्या पूछना था विरल का? ये अक्कल दौड़ा ये देख हो गए ना। और चलो। तो जो विरल है उसमें आप एक सिद्धांत की बात करते हैं, तो विरल आके धरती से सटता नहीं है। आप कहते हैं विरल विरल के साथ, तरल तरल के साथ, ठोस ठोस हर वस्तु हर प्रजाति की परमाणु है, अणु है। ठीक है ना? इन तरल विरल वस्तु के रूप में वो क्या करता है, धरती के वातावरण में बना रहता है। उस प्रजाति की वस्तु यदि बहुत धरती के गहरे से हम पैदा करें तो भी वहीं जाकर के वो जुड़ जाता। इससे आधार पर का है। तो बाबा जैसे ये सिद्धांत आप कहते हैं कि ठोस ठोस के साथ, वही बताया भी। तो अभी कितने भी ऊपर से डाले तो समुद्र में जाकर के जहाँ ठोस है वहीं जाकर के ठोस रुकता है। जहाँ ठोस वस्तु है वहीं जाकर के वो ठोस वस्तु जाकर के रुकता है। नहीं बाबा, जैसे आप देखिए हम समुद्र है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दें, वही लकड़ी का टुकड़ा जगह हैसियत जैसा है वैसा रहता है। नहीं तो वो तो तैरता रहता है, वो ठोस से तैरने की हैसियत है, तैरता है। हाँ, ये हैसियत को थोड़ा समझाए बाबा। जो वस्तु अपना भार को वो जल का जो सांद्रता है उससे कम हो जाता है, उसका सांद्रता वो तैरता है, उससे ज्यादा होता है तो डूब जाता है। सांद्रता मतलब डेंसिटी कह रहे हैं क्या? भार शक्ति, भार का प्रभाव एक क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक इंच में, क्यूबिक मिलीमीटर में कितना भार होता है, डेंसिटी की उतना भार को उतना भार यदि हल्का हो जाए पानी से हल्का हो जाए। ठीक बात है। तो वो चीजें तैरती हैं जिनकी सांद्रता पानी से कम है आपका। सांद्रता यदि बढ़ता है तो डूब जाते हैं। नहीं, लेकिन इसमें अच्छा सांद्रता शब्द यूज कर रहे हैं आप। अच्छा, इसको चेक करेंगे। वही डेंसिटी सांद्रता। अब उसके बाद आता है ये जितने भी मछुआरों का नाम रहता है, तैरता रहता है, वो कैसा तैरता है उसका विधि ऐसा बनता है। तो वो जो फैला रहता है कोई वस्तु, फैला हुआ का पूरा एक भार होता है। भार होता है फैला हुआ का। और जो है ना धरती उतना जगह में धरती का एक भार होता है। कॉलम प्रेशर बनता है कि नहीं धरती का, वो उसके साथ संबंध है। वो यदि कॉलम प्रेशर से यदि ठीक है बढ़ जाता है उतने पे तो कम हो जाता है, आप ये कह रहे हैं। नहीं। तो ये बताइए बाबा, कुल मिला के कह रहे हैं कि इट विल बी ऑफ
पर यूनिट एरिया देखना होगा, ऐसा कह रहे हैं। हाँ। कुल मिला के वो वस्तु के साथ वस्तु का संबंध के बारे में बात किया अपन। तो ये जो दो सिद्धांत की बात है, एक तो हम कहते हैं ठोस ठोस के साथ, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ सहअस्तित्व प्रमाणित करता है, और दूसरी तरफ हमने ये कहा कि उसका अगर कॉलम प्रेशर के हिसाब से कम वो तो भार हुआ, वस्तु का बनावट, वस्तु का स्थिति, इसके आधार पर है। बनावट के साथ वस्तु का कैसा संबंध बनता है ना? ठीक बात। ये बात बनाए। इसमें ये भी बताइए बाबा, जैसे पानी है एक बर्तन में, है ना, तो इसमें हम वो एक कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं तो वो तैरता रहेगा। उसको हम हाथ से अगर नीचे ले जाके छोड़ दें तो ऊपर आता है वो। हाँ? हाथ से अगर नीचे ले जाएं पानी में हाँ, वो तो ऊपर आएगा। वो तो ठीक है, और जितना नीचे ले जाए उतनी तेजी से आएगा। ठीक है ना। वो क्यों आता है तेजी पर, उतनी वो तेजी? तो उतना वो हल्कापन को ऊपर फेंकने का गुण हाँ। पानी में रहता है। तो ये गुण हल्का पानी में रहता है। हाँ, नहीं, पानी में वो गुण तो है, तो जितनी गहराई है वो गुण बढ़ जाता है क्या? हाँ, और अपने आप से पानी में बनी जाता है। नहीं, पानी में सांद्रता बढ़ता है ना। हाँ। कितना गहराई होगी। हाँ, सांद्रता बढ़ने से उसका ताकत पकड़ गए। नहीं, बट गहराई बढ़ने से सांद्रता क्यों बढ़ेगी? सांद्रता तो पूरे एक ही रहेगी वो ना? कॉलम का जो कॉलम। लंबाई बढ़ने से ठीक है, आप वही प्रेशर की बात कर रहे हैं। वो सब बात पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। वो एक स्क्वायर इंच में समझ। कितना दबाव 1 इंच पानी में रहता है, 1 किलोमीटर में रहता है, 10 किलोमीटर रहता है, उसमें सब में अंतर है। हाँ, एक और बात बताइए बाबा, किसी ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, वो नीचे क्यों लुढ़कता है? वो क्योंकि धरती के साथ वो जुड़ा रहता है। पर धरती से तो वो जहाँ था वहाँ भी जुड़ा था। वो सब जगह में जुड़ता है। उसी के तो ठोस के साथ रहता है। नहीं बाबा, जैसे कि एक ढलान है, हाँ, वो पत्थर रखा है, ठीक है ना। वहाँ भी वो ठोस के साथ था। वो रहता ही है। रहते हुए वो लुढ़कने की जगह में आता है तो लुढ़क भी जाता है। नहीं, तो क्यों लुढ़कता है? हाँ? क्यों लुढ़कता है? मतलब अगर हम ये सिद्धांत कहते हैं कि ठोस के साथ सहअस्तित्व निर्वाह करना चाह रहा है, जहाँ तो लुढ़कता है वहीं सहअस्तित्व है। नहीं, पर नहीं बाबा, वो तो ठीक, वो जहाँ था वहाँ क्यों नहीं था? बनावट का अपना जगह है। हाँ। ये तो इसको लिखा है सीधापन। धरती के सतह से 90 डिग्री में सीधापन ठीक है, रेखा, ठीक है। वो सीधापन में स्थिर रहता है, टेढ़ापन में स्थिर रहता नहीं पत्थर। अभी यही इसको दीवार बनाया, हाँ। टेढ़ा कर दिया तो गिरेगा ही। हाँ, क्यों हो रहा है? वो क्यों? वो तो सीधापन नहीं है उसका। नहीं, बट उसके पीछे सीधापन में स्थिर होता है, टेढ़ापन में गिरता है। टेढ़ापन में अपने सीधापन को खोजा रहता है। नहीं, तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो वर्णन लग रहा है उस प्रक्रिया का, उसके पीछे। अरे वही सीधापन टेढ़ापन ही है, गिरने में और लुढ़कने में, ये सब में यही। तो जैसे ये बताइए, इधर देखिए थोड़ा सा, ऐसा एक ढलान है, इस पे एक पत्थर रखा है, ठीक है, तो इसमें सीधापन कैसे परिभाषित करेंगे? ये अपने आप में देखो, इसको ऐसा जोड़ो, ये सीधा, वो तो सीधा हो गया। धरती की सतह से 90 डिग्री होगा। अच्छा, ठीक है, ऐसे जोड़ा बाबा। ठीक है। हाँ, हाँ, ये यहाँ से लुढ़क सकता है, हाँ, किंतु सीधापन इसका यही। इस मॉडल में अपन अध्ययन कर सकते हैं, ये जो इसमें इसके सीधापन के इसका बल ज्यादा हो जाए, इसका बल कम हो जाए, तब तक ये रहता है यहाँ। तो इसका बल ज्यादा हो जाए, इसका बल कम हो जाए, तब तक ये रुक जाता है। तो ये इसका बल जब आप कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? इसका बल और इसका बल, ये जो वस्तु अपने बल को रखा है, ये बल को अपना सीधापन में रखा रहता है। सीधापन के साथ ये जब तक मदद किया रहता है तब तक रहता है।
तो आप कह रहे हैं ये इसका जो बल है ये बंट रहा है दोनों तरफ एक तरह से। वही। बनावट की वजह है पूरा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली बात। वही है वो मेल खाती है। सिद्धांत वही बात है बाबा। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ नहीं अच्छी बात इसको है। एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा भारी परेशानी नहीं। हाँ नहीं ज्यादा भारी नहीं है बाबा। वो जो सहस्त्र की बात कहा है तीनों बात का उसमें कोई खास तकलीफ नहीं। उसी के ये जुड़े हुए सूत्र हैं वही एक्चुअली। बात। ये तो इसके सीधापन, साथ जो है ना, सिद्धांत। इसके नीचे ये जो है इसके साथ जितने भी मट्टी गिट्टी पत्थर कुछ भी बदलता रहता है तब तक ये रहता है। तो यदि खाली हो जाता है लुढ़क जाएंगे। तो वो मट्टी पत्थर क्या करते हैं? सीधापन ये रोका रहता है ना। हाँ ठीक है। मट्टी पत्थर हाँ इसको छोटे पत्थर मट्टी हाँ। इसको रोके रहते हैं इसके नीचे सपोर्ट दे करके। रोके मतलब? अरे इसको इसके लिए सपोर्ट दे रहते हैं वो रुका रहता है। उसे फ्लैट कर देता है ये लुढ़कने से। सरफेस को। यदि वो खाली हो गया तो लुढ़क जाता है। रास्ते में कहीं खाली का होता है वो लुढ़क जाता है। आदमी मरता है आदमी जीता भी है। सब तो देख सकते हैं। ठीक बात है। चलिए अब इसी सिद्धांत में जब हम विरल को देखते हैं, विरल वस्तु को देखते हैं तो विरल वस्तु वो तो हर विरल वस्तु प्रजाति की धरती की पास से लेकर और बहुत ऊपर तक है। सबका प्रजाति अलग है। उसमें सांद्रता ही अलग है ना एक तरह से। उसका सांद्रता भी अलग है भार भी अलग है उसका गुण भी अलग है। हाँ वो तो है। सबका अलग ठीक है ठीक है। उस स्थिति में हम एक प्रजाति के हम विरल वस्तु बना लेते हैं। वो जैसा जहाँ भाई बंधु से वहीं जाकर के वो रुकता है। इसीलिए कहा है तरल विरल ठोस तीनों अपना सहअस्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो वो विरल वस्तु धरती के पास क्यों? जैसे धरती से भी उसका आकर्षण बल है। एक किसी प्रजाति जो के वस्तु तो धरती के पास में होता है। नहीं जैसे इनका कहना है कि धरती भी तो उसको आकर्षित कर रही होगी तो वो उनका आकर्षण बल ज्यादा है क्या जो उसके? विरल होने के बाद जो है ना उसका भार कम होती जाती है। तो वो बहुत कम। एक तो सुने हुए ठीक है वो कम हुआ। सभी प्रक्रिया को ध्यान में रख करके के बारे में भार कम हुआ। भार कम होने से। और आकर्षण किसका हुआ? आकर्षण वस्तु का ही है। सजातीय वस्तु का आकर्षण जो विरल वस्तु में भी रहता है। हाँ। इसीलिए धरती के वातावरण में रहता है। नहीं वो तो ठीक है। आन टोटली आ गए। वो तो ठीक है। रहता है उसमें एक 2-10-20 कक्ष है। हाँ। वो कक्ष में अपने अपने प्रजाति की वस्तु है। ठीक है। उन प्रजाति के वस्तुओं के रूप में हम कोई चीज पैदा करते हैं। हाँ। वहीं जाकर के उसी के साथ जुड़ता है। नहीं वो तो ठीक है बाबा। तो एक तो ये बात निकल के आई कि उसका भार काफी कम है इसलिए धरती जो उसको आकर्षित कर रही है वो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है। पर ऊपर जाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे? वो हल्कापन। अच्छा। भार कम होने के आधार पर धरती के वातावरण तक कहाँ पहुंचना पहुंच जाता है। ये तो कुछ वैसी बात होगी बाबा जो कह रहे हैं जैसे पानी में फेंकने का गुण है ना वो विरल में भी वही फेंकने का गुण शायद है। वैसे ही अभी पानी वाष्प करके ऊपर जाता है उसके बाद नीचे आता है। सब ऐसे ही। ठीक बात है। पानी का कितना दूर तक जाकर के वो बादल बनता है वो निश्चित उतना में हो जाता है। ठीक है ऐसा बना हुआ है सब पूरा। सभी अपने अवगाहन में पसाना पड़ता है इसको। अपने मन में लगा करके उसका आकार में अपना मन को आकार बना करके संतुष्ट होना होता है। तो ये जो आकार बनाने वाली बात है बाबा तदाकार। हाँ तदाकार कह रहे हैं। अच्छा तदाकार तद्रूप होने वाली जो बात है वो कल्पनाशीलता में रखा ही है। अभी जो जितने बात कर रहे हैं अपने कल्पना तो पहुंचता ही है ऐसा। अच्छा वही अंतर्गत ज्ञान के रूप में परिष्कृत होता है। परिष्कृत होने के बाद शाश्वत स्वरूप मिलता है। शाश्वत स्वरूप के साथ मानव जीवन आश्वस्त होने की व्यवस्था है। इतने तो बाबा ये जो आप कहते हैं कि वही जो हमारी कल्पना है ये ज्ञान रूप में परिष्कृत होता है। तो ये परिष्कृति क्या कुल मिला के एक निश्चयता है? अध्ययन है। नहीं परीक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण। हाँ तो परीक्षण निरीक्षण हम करते हैं।
परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण, इन तीनों विधि से हम परिष्कृत होता है ज्ञान। सर्वाधिक जो है ना परीक्षण निरीक्षण से, सर्वेक्षण जो है ना भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ, बाकी गुण स्वभाव धर्म, स्वभाव धर्म जो है ना ये परीक्षण निरीक्षण से ही आता है। ठीक है, यह करके ये जो बताया तीनों बात यदि सहस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये परीक्षण निरीक्षण क्या है, भला ही है। अब कौन बताया था, इसके अलावा और किसी ने बताया नहीं। तो परीक्षण निरीक्षण इनको थोड़ा व्याख्यायित करेंगे क्या? परीक्षण जो है ना हम जैसा पानी को हवा करते वाष्प करते हैं, वो परीक्षण में चले गए, वो किसी दूर में जाकर के अपना बादल में परिवर्तित होकर के पानी धरती में आता है। तो परीक्षण में चला गया मतलब? ये परीक्षण नहीं तो क्या क्या नाम दिया जाए, प्रयोग का कहा जाए। बाबा परीक्षण और निरीक्षण को परिभाषित कैसे करेंगे? वही तो बता तो दिया ना भाई। तो परीक्षण आपने कहा ये इस तरह के प्रयोग को परीक्षण कह रहे हैं। ये परीक्षण कहा, उसका जो निष्कर्ष निकालना निरीक्षण। और सर्वेक्षण फिर किसे कहेंगे अब? सर्वेक्षण तो भौतिक रासायनिक वस्तु का है, बता तो दिया। नापतोल, नापतोल, क्योंकि पानी भी तो भौतिक रासायनिक वस्तु था। आप कह रहे हैं उसका नापतोल वाला पक्ष सर्वेक्षण। पक्ष भी है, वो सर्वेक्षण से होता है। कितना वाष्प कराया, कितना वाष्प नीचे है, वो वैसा है। तो वो गणितीय डोमेन में ज्यादा है, आप कह रहे हैं। में पहुंचता है परीक्षण नहीं। तो बाबा मनुष्य के संदर्भ में परीक्षण, जैसे अगर हम मनुष्य का निरीक्षण परीक्षण में यही आता है, मनुष्य जो है ना सुखी होना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए, इसका निरीक्षण। और कौन सा और क्या रखा है, उसको छोड़ करके हम मजा मारना चाहते हैं, कैसा होगा? ठीक बात है। कैसा होगा आप ही बता। तो ठीक बात है, बहुत सीधा बात है, बहुत सरल है। यदि एक प्रकार से सोचने से, उसी को दुरूह बनाने से दुरूह है। ठीक बात है। वो सरल तरीके